आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज बताऊंगा। आप देख रहे होंगे ये एक हैंडल मॉडल है और इसमें आप देख रहे होंगे 3 व्यूज़ हमको दिए हुए हैं, एक टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। अब देखिए इसमें हमें जो डिसाइड करना है कि हम किस व्यू से इसको स्टार्ट करें। तो आप देखेंगे कि जो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमें फ्रंट व्यू से ही क्लियर हो रहा है, मतलब जो इसका शेप है वो फ्रंट व्यू से क्लियर हो रहा है। टॉप व्यू से हमें इसकी हाइट पता चल रही है कि कितना हाइट तक ये गया है, कितना डेप्थ तक गया है। और साइड व्यू से हमें इसका फ्लिट पता चल रहा है, मतलब कितना रेडियस का इसको हमें क्या करना है, फ्लिट करना है। ठीक है, जो एजेस हैं, जो ऊपर के एजेस हैं उसको फ्लिट करना है। तो अभी मैं फ्रंट व्यू से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें न्यू फाइल ओपन करना है। तो न्यू फाइल कैसे ओपन होगी, आपको मैंने बताया हुआ है कि आप स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन में जाके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड है, आप फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करिए। जब न्यू पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्शन में, या आप जस्ट टाइप करिए PART पार्ट, क्योंकि हम पार्ट मॉडलिंग कर रहे हैं तो मैंने PART पार्ट टाइप किया, इसको ओके किया तो ये ऑटोमेटिकली पार्ट नंबर 4 लेकर आएगा। पार्ट नंबर 3 हमारा ऑलरेडी ओपन है तो हम इसको ओके करेंगे। जब पार्ट नंबर 4 हमारा यहाँ पे ओपन हो गया तो अब हमें वैसे ही जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, किसी एक प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाना है। अब स्केच में जाकर मैं सेम ये स्केच आपको ड्रॉ करके बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर, हमको ये देखिए टोटल लेंथ 800 दिया, तो मैं स्क्रीन को पहले थोड़ा सा सेट कर लूँगा कि 400 के लगभग ये लेंथ हो जाए। देखिए इसको मैं और जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉ किया, फिर एक लाइन ये वर्टिकल ये ड्रॉ किया। मैं इतना ही ड्रॉ करके इसको मिरर कर लूँगा। इसको मिरर किया, मिरर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको डायमेंशन दे दूँगा। डायमेंशन देने के बाद ये देखिए डायमेंशन आ गया है, बट इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ताकि डायमेंशन आपको देते बने इसका। तो आपने इसका डायमेंशन 50 दे दिया। ठीक है, 50 डायमेंशन के बाद अभी देखिए ओवरऑल जो टोटल लेंथ है वो हमें 800 देना है। तो ये वाला लाइन से ये वाले लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम 800 कर देते हैं। नेक्स्ट आपको ये लेंथ हमें दी है 50, तो ये 50 तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। ये ओवरऑल लेंथ जो है देखिए ये 60 दिया हुआ है मिड में, तो ये ओवरऑल लेंथ जो होगी ये होगी 120। तो मैं ये वाले एंड से ये वाले एंड के बीच का लेंथ कितना दे दूंगा, 120। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये लेंथ हमें 30 दिया हुआ है तो इसको हम 30 डिफाइन कर देंगे, 30। अब नेक्स्ट हमें आर्क ड्रॉ करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये आर्क पिक करूँगा, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये आर्क हमने ये ड्रॉ कर दिया। इस आर्क का रेडियस है 500, इसको 500 डिफाइन कर दिया। फिर एक और आर्क पिक किया है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और ये आर्क हमारा ये आ गया। इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 750। तो आप देखेंगे ये हमने जो फ्रंट व्यू है उसको कवर कर लिया है। अब इसको मैं एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद अब मैं इसको पैड करूँगा। अब देखिए मैं इसमें पैड में एक बात आपको बताऊँगा, आपको ये आदत डालनी है कि कभी भी कोई भी व्यू आप पिक करते हैं, जैसे ये मैंने व्यू पिक किया फ्रंट व्यू, अब इसको पैड कितना करना है वो हमें टॉप व्यू से पता चल रहा है कि हमें पैड 50 करना है। आप देखेंगे कि जिस व्यू से हमें पैड लेंथ पता चल रही है, अगर वो व्यू सिमेट्रिकल है, देखिए ये जो व्यू है ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस है, वैसे ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री है, बट आप यहाँ देखेंगे ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्री है। तो इस कंडीशन में जब आप मिरर मतलब पैड करेंगे तो इसको हाफ हाफ पैड करिए, मतलब मिरर एक्सटेंड करके यूज पैड करिए। कंडीशन क्या है, जो लेंथ पैड करनी है उस लेंथ के परपेंडिकुलर जो एक्सेस होगी उस एक्सेस के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्री है, मतलब लेंथ परपेंडिकुलर 50 होनी, मतलब जो लेंथ हमें पैड करनी है वो 50 है, बट उसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है, और आपको दिख रहा है कि ये सिमेट्री को कंसिडर करा रहा है, तो हमें यहाँ पे मिरर एक्सटेंड यूज़ करना है। तो मैं देखिए यहाँ पे जब पैड पिक करूँगा, अच्छा इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा।
जब मैं इस मॉडल को कंप्लीट करूँगा। तो अभी देखिए इसको 50 करना है तो मैं इसको 25 वैल्यू दूंगा और मिरर एक्सटेंड करके इसको ओके कर दूंगा। तो देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को दिख रहा है कि ये एज में फ्लिट होना है, तो फ्लिट करने के लिए मैंने ड्रेसअप फीचर टूल बार पे गया, ये एज सेलेक्ट किया, एक ये वाला सेलेक्ट किया और रेडियस हमें टोटल कितना चाहिए है 25। आप देखिए यहाँ पे गिवन है, तो 25 रेडियस का हमने फ्लिट किया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है इस फेस में होल, ये वाले फेस में होल एंड ये वाले फेस में होल। तो अभी देखिए मेरे को इस फेस में होल करना है, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच में चला जाऊंगा। जब मैं स्केच में गया तो मेरे को सिंपल एक सर्कल पिक करना है। अब देखिए मैंने मिरर एक्सटेंड किया था, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ आप देखेंगे। मिरर एक्सटेंड करने से ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ये एग्जैक्टली बीचों बीच आया, देखिए। तो आपको मालूम है, मतलब ये हमें कब बेनिफिट कर गया कि हमें मालूम है कि इसके सिमेट्रिकली सर्कल, जब ये सिमेट्री है मतलब सर्कल भी इसी के अलॉन्ग है, तो हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने में इजी जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये एक्सेस के अलॉन्ग आ गया। अगर मैं सिंगल डायरेक्शन पे करता तो ये एक्सेस इस वाली एज में या ऊपर वाली एज में होता, तो उस केस में हमें इसको प्रॉपरली लोकेट करना पड़ा। तो अभी हम इसको अब सिर्फ डायमेंशंस देंगे और इसको प्रॉपरली कंस्ट्रेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये सर्कल का जो डायमीटर हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20, टॉप व्यू में हमको डिफाइंड है, और जो आउटर एज है उस आउटर एज से जो डिस्टेंस हमें डिफाइन है वो है 60। अब देखिए यही सेम सर्कल हमें सामने भी चाहिए, तो हम इसको मिरर कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं 3D मिरर आपको ड्राइंग में बताऊंगा, तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को अभी मिरर 2D में ना करके 3D में करके बताऊंगा। तो अभी एक ही होल बनाते हैं हम और इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद आपने क्या करना है, पॉकेट यूज़ करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये कितने डेप्थ तक पॉकेट आपको डिफाइंड है, 30 डेप्थ तक ही पॉकेट हमें बोला गया हुआ है। तो हमने 30 का डेप्थ यहाँ पे डिफाइन किया एंड इसको ओके किया, तो आप देखेंगे ये पॉकेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेकर आना है। अब यहाँ पर हम कैसे लेके आएंगे, आप देखेंगे ये पॉकेट टूल है, आपको इस पॉकेट टूल को आइदर आप इधर से पॉकेट को यूज सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप इसको जूम करके इस होल को क्लिक कर लीजिए। देखिए जब आप होल पे क्लिक करते हैं तो पॉकेट नंबर 1 भी आपका क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब सिलेक्ट करने के बाद जो मिरर टूल है वो आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार में, जो कि मैंने आपसे इसमें यहाँ पे 3D मिरर टूल में यहाँ पे देखिए टाइप किया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स टूल बार। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार में देखिए ये टूल है, इस टूल का नेम है मिरर। तो 2D में जब मिरर करते थे तो हमें एक एक्सेस की ज़रूरत पड़ती थी, 3D में मिरर करने के लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीचों बीच एक येलो कलर का प्लेन डिफाइंड हो रहा है। तो अभी देखिए मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पर भी चाहिए, तो इसके लिए जो मिरर प्लेन होगा वो ये वाला प्लेन होगा, ये जो बीच में आपको प्लेन दिख रहा है ये प्लेन हमें मिरर करके देगा, ये हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल प्लेन यही है। तो आपने पहले पॉकेट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर मिरर टूल को पिक करना है, फिर मिररिंग एलिमेंट में आपको वो प्लेन सेलेक्ट करना है जैसे मिरर करना है और इसको ओके कर देना है। तो आप देखेंगे ये होल जो है हमारा मिरर होके आ गया। तो ये पहला एक्सरसाइज था। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है। अब इस एक्सरसाइज को भी आप देखेंगे तो इस एक्सरसाइज में शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमें डेफिनेटली फ्रंट से ही क्लियर हो रहा है, बट अगर मैं बात करूं पैड लेंथ की या डेप्थ की, तो डेप्थ अलग अलग एरिया का डिफरेंट पैड लेंथ आ रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे कि जैसे इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पोर्शन को आप देखेंगे फ्रंट व्यू में ही, ये जैसे फ्रंट व्यू में ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, तो इसका जो पैड लेंथ है वो 55 है। आप इस आइसोमेट्रिक व्यू को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉटम में रेक्टेंगुलर बेस है इसका पैड लेंथ 55 है, और जो ये पोर्शन है इस पोर्शन का जो पैड लेंथ है वो अलग है, वो आपको यहाँ पर टॉप व्यू में दिया हुआ है कि ये 7.5 है। प्लस आपको ये 2 सर्कल्स दिख रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि ये पोर्शन एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक है।
तो अभी हमें नेक्स्ट क्या है, हमें दिख तो रहा है कि फ्रंट व्यू में पूरा शेप हमें क्लियर हो रहा है, बट फ्रंट व्यू में एक बार में ही पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम पहले क्या करें, ये बॉटम का ये बेस ड्रॉ कर लें, बस ये बेस ड्रॉ कर लें और इसको फिर कितना पैड करें, 55। बट इसमें फिर एक इशू ये आएगा कि ये जो होल है, आपको टॉप व्यू में होल दिख रहा है, ये होल नहीं बन पाएगा। होल आपको अलग से पॉकेट करना पड़ेगा। होल क्या करना पड़ेगा, अलग से पॉकेट करना पड़ेगा। तो जो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है, या फिर आपको जो समझ में आ रहा होगा, वो ये कि हम क्यों ना क्या ये करें कि टॉप व्यू में ये रेक्टेंगल पोर्शन पहले बना लें, ताकि ये जो होल है, ये होल भी अपने आप आ जाए, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, हमें अलग से उसके लिए सेपरेटली पॉकेट टूल यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम फ्रंट व्यू में जो ये शेप है, ये शेप को ड्रॉ करूँ, क्योंकि टॉप व्यू से इस शेप के बारे में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखिए, इससे सिर्फ उसकी थिकनेस के बारे में पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट कितना थिकनेस तक या कितना डेप्थ तक गया हुआ है। तो अभी हम टॉप व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले अभी हमें न्यू पार्ट ओपन करना है, तो फाइल में हम न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्ट टाइप करेंगे, ओके करेंगे, ओके किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाएंगे। अब मैं सबसे पहले ये रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, मैं सेंटर रेक्टेंगल इसके लिए यूज़ करूँगा। सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एंड सेंटर रेक्टेंगल के बाद इस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ हमें 55 है, इसको मैं 55 कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट मैं इस लाइन का लेंथ दे देता हूँ, ये लाइन का लेंथ हमें 170 डिफाइंड है, आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा होगा 170 है। उसके बाद मेरे को होल डिफाइन करना है, तो एक होल मैं एक सर्कल में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, फिर मिरर कर लूँगा। ये जो सर्कल है ये है 20 का। इसकी पोजीशन आउटर एज से जो है वो हमें दिया हुआ है 16। इसके बाद इसी पर्टिकुलर सर्कल को मैं क्या करूँगा, मिरर कर लूँगा। इसके बाद इसको आप एग्जिट करेंगे और एग्जिट करने के बाद हमें इसे पैड करना है। पैड कितना करना है, आपको ये फ्रंट व्यू में दिया हुआ है। देखिए, कभी भी पैड लेंथ उसी व्यू में नहीं मिलेगा जिस व्यू का आपने स्केच ड्रॉ किया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पैड लेंथ है वो है 10, तो आपको इसको 10 पैड कर देना है। तो देखिए, बॉटम बेस हमारा हो गया। अब देखिए, जैसे ही हमने एक बेस ऑब्जेक्ट बना लिया, तो आपने 3D में एक कॉन्सेप्ट लेके काम करना है कि ये जो फेस है, ये फेस हमारा टॉप फेस है, ये फेस हमारा फ्रंट फेस है और ये फेस हमारा साइड फेस है। अब मेरे को दिख रहा है कि मेरे को फ्रंट व्यू का स्केच ड्रॉ करना है, तो डेफिनेटली अब जो प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे, जो फेस सेलेक्ट करेंगे, वो फ्रंट वाला सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट फेस। इधर मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करूँ या फिर ये वाला करूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और आगे वाला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि हमें ये दोनों फेसेस साइड ही चाहिए, ये फ्रंट में भी चाहिए और इसके जो बैक में जो फेस है उसमें भी चाहिए। तो आप यहाँ पर आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर फेस को सिलेक्ट करके स्केच में चले जाना है। तो देखिए, जब हम स्केच में आ गए हैं तो ये स्केच आ गया है। अब इस स्केच में हमें क्या करना है, मैं इसको देखिए, कई बार क्या होता है जब आप इसको जूम इन जूम आउट करते हैं तो इसका रोटेट, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका स्क्रीन रोटेट हो जाता है। तो मैंने नॉर्मल व्यू बताया, नॉर्मल व्यू मैं करूँगा। अब मैं एग्जैक्टली ये शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल का डायामीटर हमको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40। इसके बाद मेरे को ये जो एज है, ठीक है, इस एज के लिए एक टेंजेंट लाइन सर्कल से स्टार्ट होते हुए इस एज तक लेके आनी है। तो आप यहाँ पर एक लाइन पिक करेंगे, ये लाइन को स्टार्ट करके यहाँ पर आपने ये क्लिक किया। जैसे ही आपने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन इस एज में आके कनेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 3D एज से भी कंस्ट्रेन कर सकते हैं। मतलब मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर इस एज को और इस एंड को पिक करूँगा और यहाँ पर कोइंसिडेंस करूँगा तो देखेंगे ये एज क्या हो चुका है, कनेक्ट हो गया। अब यही सेम ऑब्जेक्ट हमें क्या चाहिए, सामने चाहिए, तो मैं मिरर कर लूँगा। मिरर किया और ये पार्ट जो हमें नहीं चाहिए, इस पार्ट को मैं ट्रिम कर दूँगा। ये ट्रिम हो गया। ओके, अब देखिए, आपको दिख रहा है कि एक सर्कल और बना हुआ है।
प्लस ये सर्कल पूरा ये आपको दिख रहा है। और मैंने क्या किया, मैंने सर्कल को ट्रिम कर दिया। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आपको ये व्यू, ये ड्राइंग में मैं आइसोमेट्रिक व्यू दिखाऊंगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू में आपको दिख रहा है कि पहले तो बेसिक शेप ये वाला जाएगा पूरा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। तो ये तो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि ये अलग एरिया हो जाएगा, अलग पैड लेंथ हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ इस पर्टिकुलर लेंथ पोर्शन में या इस पर्टिकुलर शेप में ही बस अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इतना ही इसको ड्रॉ किया। हाँ, सर्कल मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये सर्कल हमें दिख रहा है पूरा होल ही है। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया, और ये सर्कल का जो डायमीटर है ये कितना हमें दिया हुआ है, ये सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 20। हाइट हमको ओवरऑल जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 38। देखिए ये साइड व्यू में दिया हुआ है। ओवरऑल जो बॉटम बेस से हाइट दी हुई है वो दी हुई है 38। नेक्स्ट, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 35.5 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया। बट अब देखिए यहाँ पे एक इशू है, हमें दिख तो रहा है कि हमने पूरा स्केच ड्रॉ कर लिया, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्केच हमारा पूरा कंप्लीट लूप होना चाहिए, पूरा सिंगल लूप होना चाहिए। मतलब ये जो एंड है, ये इधर जो एज दिख रही है, इस एज में भी एक स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब मेरे को यहाँ पर इस एंड से इस एंड के बीच में एक लाइन बनाना पड़ेगा। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें ये जो एज थी 3D एज, इस 3D एज को हम एज ए 2D स्केच यूज़ नहीं कर सकते। 3D एज से हम कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, बट उसको एज ए 2D स्केच यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करना ही पड़ेगा। बट इसमें एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने पहले अभी आपसे डिस्कस नहीं किया था, कि अगर हमें किसी 3D एज को यूज़ करना है स्केच ड्रॉ करने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम स्केच दोबारा वहाँ पे बनाएं। हम इस 3D एज से भी स्केच बना सकते हैं। हम बना सकते हैं कैसे, ऑपरेशन टूल बार में आपको ये ऑप्शन जो मैंने उस टाइम डिस्कस नहीं किया था, ये है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट। ये मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट का मीन है कि कोई भी 3D एलिमेंट के एजेस को आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर, और किसी भी एज को, जिस एज को मैं एज ए रेफरेंस चाह रहा हूँ कि मेरे को ये चाहिए है, मैं क्लिक करूँगा तो देखेंगे उस एज के अलॉन्ग एक ये स्केच ड्रॉ कर देगा। और जो स्केच ड्रॉ होके आएगा वो येलो कलर का ही आएगा। येलो कलर शो करता है कि ये स्केच आपने प्रोजेक्ट करके ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ नीचे वाले को। तो देखिए जैसे ही मैंने इस एज को सिलेक्ट किया तो ये एज पूरा हमारा प्रोजेक्ट होके आ गया। बट मेरे को दिख रहा है कि ये स्केच आगे की तरफ भी है, यहाँ पे भी है। मेरे को तो एक सिर्फ सिंगल लूप चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपका यहाँ पे निकला हुआ है, इस पोर्शन को आप क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है, इसको मैं एग्जिट करूंगा। अब एग्जिट करने के बाद इसको पैड करना है। पैड कितना करना है, 7.5 आपको टॉप व्यू में दिया हुआ है। तो मैं इसको पैड करूंगा रिवर्स डायरेक्शन में 7.5। ये पैड हो गया। अब मेरे को यही पार्ट क्या करना है, सामने भी चाहिए। तो इसको हम मिरर करेंगे, बट मिरर करने से पहले मैं एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ है, इसको भी बना लेता हूँ। तो अभी मैं इस फेस को फिर से सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसका जो शेप है वो अभी भी हमें फ्रंट से ही क्लियर हो रहा है। और स्केच में जाऊंगा, एक सर्कल बनाएंगे हम। अब हमें मालूम है कि ये सर्कल हमें इस सर्कल के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके दोनों के साथ ही क्या दे दूंगा, कोइंसिडेंस। ये सर्कल को हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सर्कल तो बनाना पड़ेगा, होल ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। तो आप इस सर्कल को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये हमारे काफ़ी यूज़फुल रहा। हमें सेपरेट एक सर्कल बना के वैल्यू नहीं देनी पड़ी, सीधा प्रोजेक्ट किया। इसको एग्जिट करेंगे और इसको भी पैड करेंगे। ओवरऑल पैड लेंथ है 12.5, जिसमें 7.5 हम कवर कर चुके हैं। तो अभी जब हम इसको पैड करेंगे तो वैल्यू कैसा देंगे, 12.5 माइनस 7.5। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया।
अब हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट को मिरर करना है। हम दोबारा ना बना के हम मिरर करेंगे। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए मिरर ऑप्शन कौन सा या मिरर प्लेन कौन सा होगा हमारा, ये वाला प्लेन। तो आपने क्या करना है, पहले से यहाँ पे पार्ट बॉडी को एक्सपांड करना है और जिस जिस पार्ट को भी मिरर करना है उसको आप कंट्रोल बटन प्रेस करके सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके पैड 1 एंड पैड 2 एंड पैड 3 दोनों सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पर हमने मिरर टूल को पिक किया और जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन डिफाइन किया और ओके किया। तो आप देखेंगे ये मिरर हो गया। अब नेक्स्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लिट भी होना था, तो फ्लिट हम करेंगे ड्रेस अप फीचर टूल बार में। ये एजेस को सिलेक्ट करते जाएंगे, जितने भी एजेस आपको फ्लिट करने हैं वो एजेस आप सिलेक्ट करते जाइए और फाइनली जो रेडियस आपको डिफाइन करना है, रेडियस कितना दिया हुआ है हमको 15, आप 15 रेडियस देंगे ये फ्लिट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, बन गया है। तो आपने क्या करना है, आपने इन्हीं एक्सरसाइजेस को जो मैंने आपको बताया हुआ है आपको प्रैक्टिस करना है और भी एक्सरसाइजेस जो हम देंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।